अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये केक मैंने शुरू से आखिर तक बेकिंग से लेके डेकोरेशन तक 2 घंटे में कंप्लीट किया था और मैं ख़ुद हैरान थी कि मैंने कैसे कर लिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कंप्लीट हो गया था और डिलीवर भी सेफ़ली हो गया था। इस केक की स्टोरी ये है कि कस्टमर ने मुझे मैसेज किया अराउंड 2:30 कि मुझे आज केक अगर चाहिए होगा तो मिल सकता है। कस्टमर काफ़ी पुरानी थी लेकिन रेगुलर कस्टमर नहीं थी। शायद आज से कोई 2 साल पहले उन्होंने मुझसे लास्ट ऑर्डर किया था और फिर वो काफ़ी कहने लगी कि बस हमारा सडन प्लान बना है, प्लीज़ प्लीज़ बना दें। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है मैं बना देती हूँ, आप मुझे डिज़ाइन सेंड करें। उन्होंने पिक्चर भेजी तो वो कोई इतना मुश्किल डिज़ाइन नहीं था। मैंने कहा कि अच्छा मैं बना देती हूँ। आपको कह रही थी कि मुझे 6:37 तक चाहिए, तो मैंने उन्हें कहा कि 6:30 तक तो पॉसिबल नहीं है, मैं 7 या 7:30 तक आपको डिलीवर करवा दूँगी। अच्छा, इस पॉइंट पे 3 बज चुके थे। उन्होंने मुझसे केक की प्राइस पूछी और फिर उसके बाद डिलीवरी चार्जेस पे वो कहने लगी कि ये बहुत ज़्यादा है, आप रहने दें। मैंने कहा ओके जी, मैं रहने देती हूँ, क्योंकि मैं एक डिलीवरी सर्विस के थ्रू डिलीवर करवाती हूँ तो ये चार्जेस उनके ही होते हैं। मैं इसमें मेरा कोई से नहीं होता इसमें कि मैं कम कर देती हूँ या ज़्यादा कर देती हूँ। फिर फ़ौरन दोबारा से मैसेज करके कहती है नहीं प्लीज़ आप उनसे कम करवा देना। अब वो इस तरह से बार्गेन कर रही थी जैसे नॉर्मली कहीं आप सब्ज़ी ख़रीदने जाएँ तो आप उन्हें कह देते हैं नहीं बहुत ज़्यादा हम नहीं ख़रीद रहे, और फिर पीछे से आपको वो दुकान वाला आवाज़ लगाता है बाजी कम कर देते हैं। तो उन्होंने शायद वो वाली टेक्निक आजमाई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं यहाँ पे कोई सब्ज़ी नहीं बेच रही। मैंने उन्हें कह दिया कि आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप मत करें ऑर्डर। तो खैर एट द एंड उन्होंने कर दिया ऑर्डर प्लेस, क्योंकि उनको वाकई चाहिए होगा। अब इस सारे प्रोसेस में कोई आधा घंटा और गुजर गया तो 4 बज चुके थे जब मैंने बेकिंग का काम स्टार्ट किया। बेक किया और बेक होने के लिए केक को रखा और फिर उसके बाद मैंने इसका ये जो फॉन्डेंट वर्क था सारा ये किया। सिंपल सा था, बलून्स बनाने थे और बटरफ्लाइज़ के कटआउट्स थे, वो तो मैंने मोल्ड यूज़ कर लिया। मुझे शायद फॉन्डेंट वर्क में 20 मिनट्स लगे हों मैक्सिमम, क्योंकि कलर मिक्सिंग भी करनी थी। और मैं मुसलसल अगर खड़ी होकर काम कर रही हूँ तो फिर तो टाइम इतना नहीं लगता, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो मैं किचन से बार बार कमरे में चली जाती हूँ। इनका काम मैंने मुसलसल खड़े होकर कर दिया था, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि टाइम पे बन गया था। मुझे ये टेंशन थी कि जो 2 का कट आउट है इसमें जो 2 का ये जो राउंड वाला पार्ट होता है ये ड्रूपी सा ना हो जाए, तो फिर मैंने इसमें CMC पाउडर ऐड किया था और शुक्र है कि ये ड्राई हो गया था जब तक मुझे ये केक पे प्लेस करना था। मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि आप CMC पाउडर पे डिटेल्ड वीडियो बनाएं। CMC पाउडर या फिर टाइलोस पाउडर जो होता है ये फॉन्डेंट के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए, या अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो उसमें ऐड करते हैं कि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो कभी भी मेजर करके नहीं डाला कि इतने ग्राम्स अगर फॉन्डेंट है तो उसमें इतना CMC पाउडर जाएगा। मैं बस अंदाज़े से डालती हूँ। मुझे फॉन्डेंट के टेक्सचर से आइडिया हो जाता है कि अब इसमें मज़ीद CMC पाउडर मुझे ऐड नहीं करना। अगर मैं मज़ीद ऐड करूँगी तो फॉन्डेंट जो है वो ड्राई हो जाएगा और क्रैक करने लग जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च करूँ, जैसे लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, शायद कोई प्रोफेशनल लोग कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना कोई भी इस तरह से वर्क नहीं कर रहा पाकिस्तान में कम से कम, कि वो ग्राम्स के अंदर हिसाब रख के और फिर उसके अंदर CMC पाउडर की सर्टेन क्वांटिटी ऐड करें। मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगी इस बारे में और फिर इंशाल्लाह मैं इस बारे में वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। केक को फिल करके मैंने सेट होने के लिए रख दिया था, फिर मैंने फॉन्डेंट वर्क किया था और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर फाइनल कोट किया था क्रीम का। ये टोटल मैंने विपिंग क्रीम में ही बनाया था, मैंने ये बटर क्रीम में या फिर गनाश में नहीं बनाया था, क्योंकि उनका बजट जो था वो विपिंग क्रीम को ही अलाउ कर रहा था। अगर नॉर्मली मैं ये केक बनाती किसी और कस्टमर के लिए तो शायद मैं ये गनाश में या फिर बटर क्रीम में बनाती, क्योंकि इसके ऊपर जो टॉपर्स लग रहे थे वो फिर ज़्यादा नीटनेस आती है विद गनाश और बटर क्रीम। विपिंग क्रीम ज़ाहिर है सॉफ्ट होती है, उन पे एक तो ये डर होता है कि फिसल जाएंगे टॉपर्स जो अगर आप साइड पे लगा रहे हो, और दूसरा फिर वो जब क्रीम के ऊपर लगते हैं अगर आप उन्हें साइड पे लगा रहे हैं तो प्रॉपरली अगर थोड़ा सा उसके अंदर उसको पुश ना करें तो वो इजीली गिर सकते हैं, तो आपकी क्रीम भी ख़राब होगी और केक का लुक तो ख़राब होगा ही। तो इसलिए फिर मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह के केक्स विपिंग क्रीम में, लेकिन अब क्योंकि उनका बजट ही ये था तो फिर ये मैंने विपिंग क्रीम में ही बना दिया था। केक के साइड पे हमें इस तरह से बॉर्डर लगाना था, फ्रंट पे बो लगानी थी, ये मैंने वो कट आउट कर ली। इस केक में 3 ही कलर्स यूज़ हुए थे, पिंक, बिल्कुल लाइट सा ग्रे और वाइट।
तो ये वो जो लाइट ग्रे हमने बनाया था ये मैं वही यूज़ कर रही हूँ। उससे मैंने एक बड़ी बो बनाई है और एक छोटी बो बनाई है। इनको आगे पीछे इस तरह से हमने प्लेस कर देना है। और जी हमारे केक के टॉपर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। इस बो के साइड्स पे रिबन बनाना था, वो मैं भूल गई थी, वो फिर मैंने आखिर पे दोबारा से बनाया था। चलें जी असेंबलिंग करते हैं। असेंबल करने के बाद भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मुझे एक अब आधा पौना घंटा मिल गया था, जिसमें मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो गया था। और इसको फ़िल करने के बाद भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। सबसे पहले फ़िल करने का मकसद ये था कि ये थोड़ा सा इसके जो फिलिंग है वो सेट हो जाए, बिल्कुल फ्रेश ना हो, बिल्कुल गरम गरम सा ना हो, ताकि ये रास्ते में ख़राब ना हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स का था। उसके बाद जी हमने अपना केक असेंबल किया, इसकी पिक्चर्स बनाई, इसे फ्रीज़र में रखा सेट होने के लिए, और फिर राइडर आ गया और इसे हमने डिस्पैच कर दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है सेफ़ली पहुंच गया। और आप मुझे ये बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। मैंने ये सेम डिज़ाइन बनाया हुआ है बटर क्रीम में भी, मैं उसकी पिक्चर भी लास्ट पे अटैच करूँगी, आप लोग खुद देख लीजिएगा क्रीम और बटर क्रीम का डिफरेंस। ये जो रिबन्स मैं भूल गई थी, मैंने एंड पे फिर वो बनाए थे और फिर इनको प्लेस कर दिया था। इसको प्लेस करते हुए एक साइड पे मेरी थोड़ी सी फिंगर भी लग गई थी क्रीम के ऊपर, लेकिन वो मैंने कवर कर लिया था फिर बाद में स्पैचुला के साथ, वो बिल्कुल सही हो गया था, पता नहीं चल रहा था। ये जी हमारे केक का फाइनल लुक है। इसके बाद मैं अपने बटर क्रीम वाले केक की भी पिक्चर लगाऊंगी, मुझे बताइएगा वो कैसा है। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।